देखा कि वेरिएबल क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। डेटा टाइप देखा, ठीक है, क्लास, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आज हम देखेंगे मेथड्स एंड एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। अगर मैं गौरव आपसे पूछूं तो व्हाट इज़ क्लास? गौरव, आवाज़ आ रही है? हेलो। 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 हाँ गौरव, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, अभी आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ, अभी आ रही है। एक्चुअली माइक में दिक्कत है थोड़ा सा। हाँ, बोलिए सचिन। मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ क्लास? एक्चुअली क्लास लाइक जब हम किसी मेथड के अंदर जब हम लाइक क्लास बनाते हैं या फिर क्लास होता है उसके अंदर हम एक तरीके की डेटा टाइप और वेरिएबल स्टोर करके रखते हैं। मैंने तो बताया नहीं कि मेथड के अंदर हम क्लास बनाते हैं। क्लास का वही होता जो लास्ट टाइम क्लास लिया था उसमें यही डिफाइन किया होता आई थिंक। क्लास क्या होती है? एक तरीके से स्केच होता है या फिर कह लो प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, मेथड, डेटा टाइप और वेरिएबल्स, ठीक। ठीक है, जिसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। हम्म। चलो, वंदना, व्हाट इज वेरिएबल? वंदना, आवाज़ आ रही है? Hello. हाँ, व्हाट इज वेरिएबल? Variable, kind of a type of that store data. और कितने टाइप के होते हैं? मल्टीपल टाइप का होता है इंट। वेरिएबल, बताया था ना, ग्लोबल और लोकल, ओ हाँ, ग्लोबल और लोकल। ठीक है। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, व्हाट इज मेथड, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है मेथड। क्या होता है मेथड में? हम अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं, ठीक है। लॉजिक में जैसे क्या, हमने डेटा टाइप का यूज़ किया, वेरिएबल का यूज़ किया, ठीक है। और उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने एक लॉजिक बिल्ड किया। जैसे मान लो मैं कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को दो नंबर को मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड या फिर सम करना है, तो मैं उसका लॉजिक कहाँ लिखूँगा, ठीक है। तो जो उसका लॉजिक लिखा जाएगा वो एक मेथड के अंदर लिखा जाएगा। और हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में, हमारे पास चार टाइप के मेथड होते हैं जिसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं। और एक उससे अलग होता है जहाँ से हम अपना लॉजिक रन करते हैं, जिसे कहते हैं मेन मेथड, ठीक है। धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझेंगे। अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो मेथड जो हमारे पास होते हैं, देखो, इज अ पार्ट ऑफ class, okay, and it is used to create a code, ठीक है, in a small small units। मतलब ये क्लास का पार्ट है और इसके अंदर अपना लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। याद रखना, एक मेथड के अंदर अपन लॉजिक लिखते हैं और जो मेथड हमारी क्लास के अंदर होता है, और एक क्लास के अंदर हम n नंबर ऑफ मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ना कि एक मेथड के अंदर एक क्लास होती है, क्लास के अंदर मेथड होता है, ठीक है। बताओ यहाँ तक समझ में आया भावना? Yes, sir. ठीक है, चलो। इन जावा वी हैव
different different types of methods. ठीक है, where we can build logics. ठीक है, लॉजिक्स। एक मिनट, ठीक है। चलो, और अगर बात आगे करें तो हमारे पास जो मेथड्स होते हैं जावा के अंदर, वो एक होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। सेकंड, नॉन रिटर्न टाइप। थर्ड, पैरामीटराइज। एंड फोर्थ हमारे पास होता है नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, ये वो मेथड होते हैं जहाँ पर हम क्या कहते हैं, अपने लॉजिक को बिल्ड करते हैं। और एक इन्हीं से अलग होता है मेथड, इसे कहते हैं मेन मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। आवाज मतलब स्लो है या तेज है, ये बताओ पहले, या नॉर्मल है? अब ठीक है सर। अभी ठीक है। अब शायद लैपटॉप में कोई इशू आ गया। एक मिनट, चलो अभी ठीक है। देखो, रिटर्न टाइप मेथड का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रिटर्न टाइप मतलब क्या। जब कभी हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज कर रहा हूँ और मोबाइल रिचार्ज करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती कि मतलब क्या इनपुट आता है कि हमें कंफर्म हो कि मोबाइल रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लो मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा मोबाइल रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, भावना? सर बैटरी साइन देखेंगे, वो मोबाइल इंडिकेट रिचार्ज, करता है कि चार्जिंग। ओके मोबाइल रिचार्ज। उसके बाद तो मैसेज आता है हमारे पास। हमारे पास कंफर्मेशन का मैसेज आता है कि योर रिचार्ज हैज बीन Yes, yes. सक्सेसफुल और डन, सक्सेसफुली डन। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जो भी हमने क्या कहते हैं अपना लॉजिक है, लॉजिक क्या है हमारा, जिस जिस भी चीज़ के थ्रू, जैसे मान लो मैंने पेटीएम के थ्रू रिचार्ज किया, ठीक है, और पेटीएम ने मुझसे ना कुछ इनपुट्स मांगे, क्योंकि मान लो मैं रिचार्ज कर रहा हूँ एयरटेल या फिर जियो का, ठीक है, और वहाँ पर उसने मुझसे इनपुट मांगे कि 1 मंथ, 3 मंथ या फिर 1 ईयर। उसके अकॉर्डिंग मैंने उसमें इनपुट डाला। ठीक है, इनपुट मतलब मैंने क्या डाला उसमें, पैरामीटर्स। ठीक है, क्या डाला, पैरामीटर्स। अब वो चीज़ मुझसे पैरामीटर मांग रही, क्योंकि जो लॉजिक ऑलरेडी मेथड्स के अंदर बना हुआ है, उसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये कि यूजर से क्या लेना, पैरामीटर लेना है। ठीक है, मान लो मैं मोबाइल रिचार्ज कर रहा हूँ और वो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए वो मुझसे क्या मांग रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपको कौन सा रिचार्ज करना है। ठीक है, अगर मैं उसको कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरे को 1 महीने वाला चाहिए, इतने अमाउंट वाला चाहिए, मैं उसमें क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ, पैरामीटर्स, है ना, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही पैरामीटर है, तो वो हो गया पैरामीटराइज। अब जब मैंने मोबाइल रिचार्ज किया, उसने फिर मान लो मुझसे पैरामीटर मांगा कि मतलब उसने मेरे को ऑप्शन दिया कि 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का या फिर साल का। तो मैंने उसमें क्या, उसके जो मेरे को फिजिबल लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया और अपना रिचार्ज किया।
ठीक है। अब रिचार्ज जब उसने मुझे किया, मतलब जब मैंने उसका रिचार्ज किया तो उसने क्या मुझे ना कंफर्मेशन मैसेज दिया, ठीक है, कि योर रिचार्ज हैज़ बीन डन। तो उसका मतलब क्या है, वो रिटर्न टाइप मेथड है, क्योंकि वो मेथड से तो मुझसे मांग रहा है, वो मेथड से तो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ठीक है। वो क्या हुआ, रिटर्न टाइप, ठीक है। ऐसे ही होता है नॉन रिटर्न टाइप। नॉन रिटर्न टाइप का मतलब क्या, कि वो हमसे चीज़ तो मांग रहा है, ठीक है, मतलब वो मान लो मुझसे इनपुट, तो उसके अंदर ना कुछ चीज़ें से पहले से फिक्स है। एग्जांपल मैं आपसे बताता हूँ। जैसे मान लो आपने ना अपनी मम्मी से पानी मांगा, ठीक है, कि मम्मी पानी दे दो, पर मम्मी ने ना आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर उन्होंने क्या किया, पानी दे दिया आपको, ठीक है। तो आपके लिए क्या ज़रूरत थी, पानी या मम्मी का रिस्पॉन्स? बताओ। वाटर। पानी। पानी, ठीक है। तो ऐसे ही, क्योंकि जो लॉजिक हमने नॉन रिटर्न टाइप में बनाया हुआ है, हमें उससे मतलब होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप से मतलब नहीं होता। मतलब जो लॉजिक हमने बनाया सिर्फ हमें उससे ही अपना काम निकालना है। अगर उससे हमें रिटर्न में कुछ चाहिए कि उसने क्या काम किया है, तो वो हो गया रिटर्न टाइप। और अगर हम उसमें कुछ बाहर से पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं मेथड्स के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने मोबाइल रिचार्ज का बताया, हम उसमें पैरामीटर्स ऐड करते हैं, तो वो हो गया पैरामीटराइज, ठीक है। ऐसे ही होता है नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज मतलब जिसमें हमें कोई पैरामीटर ऐड बाहर से करने की जरूरत नहीं होती, मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं होता। हमने उस मेथड्स को इस टाइप से बनाया, उसके लॉजिक को इस टाइप से बनाया कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमने उसके अंदर ही सब कुछ फिक्स कर दिया, ठीक है, उस मेथड में ही हमने सब कुछ फिक्स कर दिया, तो वो हो गया नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। अभी इनको एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि जावा के अंदर हमारे पास 4 टाइप के मेथड होते हैं, ठीक है, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप, पैरामीटराइज, ठीक है, और नॉन पैरामीटराइज। ये इंपॉर्टेंट है, बस इस चीज़ को याद रखना, आगे जब समझाऊंगा एक एक करके प्रैक्टिकली, ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे। एक तो ये हो गया कि हमारे जो मेथड्स हैं उसके टाइप क्या है, और हल्का बहुत हमने ओवरव्यू लिया कि यूज़ क्या है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। अब एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है, यहाँ पे देखना, what is access modifiers, ठीक है। In Java, access modifiers कह लो आप कि प्रोवाइड द एक्सेस टू द क्लास, ठीक है, टू द क्लास, या फिर कह लो वेरिएबल एंड मेथड्स, ठीक है। और हमारे पास इसके कुछ टाइप्स होते हैं एक्सेस मॉडिफायर के, जैसे कि पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट, फिर आता है प्रोटेक्टेड, ठीक है, एंड लास्ट में आता है डिफ़ॉल्ट। पब्लिक का मतलब क्या, कि हम उसको ना कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हमने लॉजिक बनाया है, चाहे वो आपका वेरिएबल हो, ठीक है, चाहे वो आपका वेरिएबल हो या आपकी क्लास हो या आपका मेथड हो। अगर वो हमने पब्लिक बनाया है तो हम उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हमने उसको प्राइवेट बनाया है तो मतलब कि वो ना लिमिटेड है, जहाँ पर भी हमने उसको प्राइवेट किया मतलब हम उससे बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही प्रोटेक्टेड होता है एंड देन डिफ़ॉल्ट। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें जावा के अंदर क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो हमें चीज़ों को मतलब आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, हम चीज़ों को समझ जाएंगे कि चीज़ें ये होती कैसे हैं और कैसे काम करती है, ठीक है। तो अगर मैं अभी पूछूँ गौरव से, तो गौरव वेरिएबल, डेटा टाइप, मेथड्स, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस मॉडिफायर, इसमें कोई डाउट है?
नो सचिन। क्लियर है? क्लियर। एंड भावना आपको यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। एंड बाकी अदर्स, आकाश एंड, ठीक है। देखो कोई डाउट होगा तो अभी क्लियर कर लो, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, स्टार्टिंग है। अगर स्टार्टिंग में भी हमें कोई डाउट होगा और उसे साथ में क्लियर करके चलेंगे तो आसानी होगी बाद में जाके। ठीक है, तो चलो, मैंने कल आप लोगों सर को ये बोला। जैसे वेरिएबल डेटा टाइप मेथड, हाँ हाँ हाँ, ये बोलो। वेरिएबल है, डेटा टाइप, मेथड, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब जावा में कैसे हेल्प करते हैं? मतलब लैंग्वेज स्विच करने में या उसी के वो होते हैं? देखो, सबसे पहले बताता हूँ मैं क्लास। ठीक है, क्लास क्या है? जैसे मान लो एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। उस हॉल में आपको क्या एक्सेस दिया कि आप ना जैसे मान लो आप कोई बिजनेस ओपन करने वाले, ठीक है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है मान लो, ठीक है। क्लास को समझ के चलो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस स्टार्ट किया है, और जो उसका जो जहाँ पे यूनिट है, जहाँ पे जो पूरा हॉल है जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करोगे, वो आपकी क्लास है। फिर बात आती है ऐसी मेथड्स की। मेथड्स मतलब क्या? उस क्लास के अंदर आपने ना कुछ चीज़ें डिवाइड कर दी होगी कि ये वाला जो एरिया है जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये वाला एरिया टेस्टिंग है, ये वाला एरिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये वाला एरिया मार्केटिंग के लिए है। क्योंकि जो मेथड्स आपने बनाए हैं वो क्या है, उसको अपना अपना स्पेसिफिक काम दे दिया आपने। ठीक है, क्लास में मेथड ये हो गई। अब बात आती है डेटा टाइप और वेरिएबल की। डेटा टाइप मतलब क्या? डेटा टाइप, उस बिजनेस में आप ये चीज़ लेके चलो कि आपने ना ये चीज़ डिसाइड कर दी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, वो किस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी प्राइस रेंज क्या होगी। ठीक है, ऐसे रिसर्च में कितना हम रिसर्च उसमें कर रहे हैं। ठीक है, और वेरिएबल मतलब क्या? आपने ना उसके अंदर फिक्स कर दिया कि किस किस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, किस किस चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, किस किस चीज़ की आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, और बात आती है एक्सेस मॉडिफायर की। एक्सेस मॉडिफायर मतलब ये कि कौन कौन आपके प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकता है। अगर प्राइवेट है तो इसका मतलब ये कि आपने लिमिट किया होगा कि आपके प्रोडक्ट्स को सिर्फ आपके जो पीपल जो आपने सेलेक्ट किए सिर्फ वही ले सकते हैं। अगर पब्लिक है तो मतलब कि सबके लिए अलाउ है। डिफ़ॉल्ट है तो आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे डिसाइड किए होंगे कि कौन ले सकता है कौन नहीं। ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए क्लास, क्योंकि क्लास के अंदर ही हमारा लॉजिक होगा। ठीक है, और मेथड्स का मतलब ये होगा कि हमने उन मेथड्स मतलब अपने अकॉर्डिंग हमने मेथड्स को क्रिएट किया है, जो कि हमारे पास 4 टाइप के मेथड हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमने मेथड्स को डिसाइड किया हुआ है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जैसे मान लो रिटर्न टाइप, मान लो मैंने कुछ चीज़ परचेज करने जा रहा हूँ बाहर से, मान लो मैं बाइक लेने आया। ठीक है, तो मैंने क्या है जीएसटी वहाँ पे फाइल किया हुआ है, मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैंने जीएसटी वहाँ पे फाइल कर दिया। मुझे पता है कि अगर मैं जीएसटी फाइल करूँगा, क्योंकि ये पहले से डिफाइन है, ये मेथड, ये रूल्स गवर्नमेंट ने बना दिया है कि इन केस अगर कोई पर्सन जीएसटी फाइल कर रहा है, मतलब नंबर दे रहा है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो उसको जीएसटी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। तो ऐसे ही रिटर्न हो गया, ऐसे ही नॉन रिटर्न टाइप हो गया। जिसके पास जीएसटी नहीं है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए ऑप्शन रखा हुआ है, जीएसटी नहीं है तो वो बाइक परचेज कर सकता है पर उसको जीएसटी रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं, धीरे धीरे करके इन चीज़ों को समझेंगे आगे जाके। मेन मेथड का भी एक अपना रोल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था क्या कहते हैं, एक IDE, ठीक है, वो डाउनलोड किया भावना, एक लिप्स डाउनलोड हुआ। यस यस, हो गया सर। कोई इशू है डाउनलोड करने में? बताओ। नो सर। ठीक है, एंड गौरव, वंदना, आकाश? हाँ, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, वंदना आपको बोला डाउनलोड? हाँ। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट हाँ।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको शुरू से स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले बात आती है कि जिसके अंदर अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट। चलो ठीक है। देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे किसी की रिक्वायरमेंट है IDE, जिसके अंदर मैं अपना लॉजिक लिखूंगा, मतलब अपना कोड लिखूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको चालू हो जाने दो, फिर आगे बताता हूँ कि क्लास कैसे बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को ना थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम अपना डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोमेशन का, ठीक है। यहीं से हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार स्टार्ट दे, फिर आगे करता हूँ स्टार्ट। हेलो, सॉरी ना, बीच बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से कोशिश कर रहा हूँ कि ना हो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले जब आप इक्लिप्स आप ओपन करोगे, ठीक है, इक्लिप्स ओपन करने के बाद आपके सामने ना कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा,
थीम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेलेक्ट क्या करी है। जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट थीम ली है तो ब्लैक एंड वाइट है, किसी किसी की वाइट आ रही होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोजेक्ट की। ठीक है, क्योंकि हम कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग एक प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, जो आपके सामने एक लिस्ट इंटरफेस होगा कुछ इस टाइप का होगा। आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। फाइल पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे। ठीक है, राइट क्लिक के बाद न्यू पे जाओगे। ठीक है, न्यू के बाद ये लिखा है ना जावा, जावा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्या करना है आपको, क्लिक। आवाज़ आ रही है? हेलो, यस सर। यस अजय। क्लियर है या फिर स्लो है? ठीक है, देखो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले आपको उसका भी सही है। ठीक है ना, चलो सबसे उसके क्या नाम देना आपको, प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे लिखा ना प्रोजेक्ट, इसी के सामने आपको दिखाई देगा इनपुट बॉक्स, इसके अंदर देना नाम। ठीक है, जैसे मैं देता हूँ सेकेंड मई। ठीक है, ऑटोमेशन बैच। ठीक है, 2 मई ऑटोमेशन बैच, ये आपने नाम दिया। फिर आप नीचे जाओगे, ये चीज़ मेक श्योर करोगे कि जो लिखा है ना मॉड्यूल, इस पे अगर चेक हो रखा होगा तो इसको अनचेक कर देना। ठीक है, इसको अनचेक कर देना। देन क्या करोगे, फिनिश। ठीक है, तो आपके सामने ना एक प्रोजेक्ट बन के सामने आएगा, दिख रहा है ये 2 मई, ये 2 मई ऑटोमेशन बैच। अब जो भी हम आगे जावा से रिलेटेड जो भी हम लॉजिक बिल्ड करेंगे, जो भी हम कोड करेंगे, वो सब हम इसी के अंदर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही हमारे पैसे से रिलेटेड है, हम इसी के अंदर करेंगे। इसके अंदर जब आप मतलब जैसे इसको ओपन करोगे ना, देखो जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट ना मेरे को दो प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, 2 फोल्डर इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, 2 फोल्डर में जैसे क्या, एक है जावा के रिसोर्सेज, JRE सिस्टम लाइब्रेरी। ठीक है, ये है जावा की लाइब्रेरी। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। देन आपके पास एक और फोल्डर आएगा जिसकी जो नीचे है SRC। ठीक है, ये है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स, इसमें क्या करना है, हम अपना जो कोड है उसको यहाँ पर लिखेंगे ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट होती है पैकेज की। ठीक है, तो SRC पे आओगे, आप राइट क्लिक करोगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाओगे, न्यू के बाद जाओगे, इधर देखो पैकेज है। ठीक है, लिखा ना क्रिएट अ जावा पैकेज, इस पर क्लिक करोगे एंड देन अपना पैकेज का नाम दोगे। ठीक है, जब कभी भी पैकेज का नाम दोगे तो नाम देने से पहले ये चीज़ सोचना कि मैं नाम कैपिटल से स्टार्ट तो नहीं कर रहा या फिर स्मॉल से। ठीक है, जब कभी भी आप पैकेज बनाओगे तो ये चीज़ मेक श्योर करना कि अपना पैकेज का नाम स्मॉल से स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कैल्सी डेमो। तो मुझे ये बताओ कैल्सी डेमो, क्या ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? कैल्सी डेमो बताओ, कैल्सी डेमो मतलब क्या? मैं इसमें ना कैलकुलेटर की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको ट्राई करूँगा, पर मैंने आपको बोला कि पैकेज का नाम थोड़ा ध्यान से बनाना। तो ये बताओ क्या मैंने पैकेज का नाम सही करा है या फिर गलत है? गलत है, कैसे गलत है? स्मॉल कैप्शन है small ठीक है, क्योंकि पैकेज है तो इसका क्या स्मॉल से स्टार्ट होगा। एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसकी पहचान होती है कि वो हर चीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप लेकर चले। ऐसा ना हो कि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, उससे क्या होता है ना उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। जब उसके सीनियर्स मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई भी सीनियर हो सकता है, जब उसका कोड का रिव्यू करेंगे तो उससे क्या होता है ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जब भी कोई पैकेज का नाम बनाओगे तो वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से।
ठीक है, और नाम उस तरीके से देना कि आप पहचान पाओ कि उसके अंदर किस चीज़ का कोड है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कैल्सीडैमो। कैल्सीडैमो का मतलब कि मैंने इसके अंदर कैलकुलेटर से रिलेटेड, क्योंकि आज हम जावा का डे 1 जो प्रोग्राम होगा थोड़ा आइडिया लेंगे किस तरीके से होता है वो देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम आगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेज बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कैल्सीडैमो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया एंड देन फिनिश। देखो जो आपका रिसोर्स फोल्डर है इसके अंदर आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी जो वाइट कलर में, ठीक है, यह है आपका पैकेज। अब पैकेज बनने के बाद हमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है क्लास की। ठीक है, क्लास हमें चाहिए क्लास। तो क्लास कैसे बनाओगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करना, ना कि एसआरसी पे। पैकेज पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे और न्यू पे जाने के बाद करोगे क्या, क्लास, क्रिएट अ जावा क्लास। ओके, ठीक है, देखो ये आ गया नेम। अब उसका नाम दे दो। नाम जैसे मैं देता हूँ मैंने नाम दे दिया कोड A1। जैसे हमने पैकेज का नाम देखा कि वो स्मॉल से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे क्लास का ना अपोजिट है। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। जब कभी भी आप क्लास का नाम डिफाइन करोगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कोड A1। इसमें हम अपनी कोडिंग जो भी आप A1 में देखेंगे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने पीछे देखा वेरिएबल, मेथड, डेटा टाइप, ये सब कैसे चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो ये मैंने नाम दिया। अब इसे क्या करना है, फिनिश। देखो जो अभी तक मेरा पैकेज वाइट में था वो अब हो गया थोड़ा ब्राउनी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरी क्लास आ गई है। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? बताओ बाबू। नो। ठीक है, चलो देखो, प्रोजेक्ट, एसआरसी रिसोर्सेज फोल्डर है, देन पैकेज, देन क्लास। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि ये जो क्लास है, ठीक है, इस क्लास में आपको कुछ लाइन्स दिखाई दे रही जैसे कि पैकेज। तो जो हमने पैकेज का नाम दिया था ये उसका नाम है। ठीक है, जो हमने क्लास का नाम दिया था ये क्लास का नाम है। अब मुझे ये बताओ इसके आगे एक्सेस मॉडिफायर कौन सा लगा हुआ है? हाँ वंदना, एक्सेस मॉडिफायर कौन सा है इसके आगे? पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या? ये पब्लिक क्लास है, हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम जो भी कोड इसके अंदर लिखेंगे हम उसको कहीं भी अपने जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी आप खुद से क्लास बनाओगे जैसे अभी हमने बनाई तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही आएगी। ठीक है, और बात रही प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या फिर डिफ़ॉल्ट, वो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आगे जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्लास है मतलब कि हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। देन ये हो गया उसका नाम। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ये है, ठीक है, इसकी बाउंड्री, इसकी क्लास की। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको आप कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो भी कोड लिखोगे, जो भी मेथड्स बनाओगे, सब इस क्लास के अंदर होगा, क्लास के बाहर नहीं। ठीक है, एक मिनट करना बस। ठीक है, ये क्या है, इसकी बाउंड्री है, ये है इसकी स्टार्टिंग, ये है इसका एंड। ठीक है, तो इस बाउंड्री के अंदर ही आप अपना कोड लिखोगे। ठीक है, अब बात आती है कि कोड लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले
जब आप क्लास बनाओगे तो उससे उसके बाद, ठीक है, जो हमारा कंपाइलर होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि कंपाइलर क्या चीज़ है। कंपाइलर ऐसे समझो, मुझे भावना एक चीज़ बताना कि अगर आपको आपके फ्रेंड के घर में जाना है, घर पे जाना है, ठीक है, या फिर कह लो घर के अंदर जाना है, तो सबसे पहले आप क्या कहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब कहाँ पे जाओगे, कैसे उसके घर के अंदर जाओगे? घर के अंदर जाएंगे तो फिर पहले मेन तो गेट। अपने घर से मेन गेट ही होगा उनका। ठीक है, क्योंकि उनके मेन गेट पे ही जाओगे आप पहले, तभी वो मेन गेट से आपको परमिशन देंगे। तो ऐसे ही जावा के अंदर भी ना, जब हम कोड लिखते हैं, ठीक है, ये क्लास को आप समझो घर है, अब हमें इस घर के अंदर, मतलब कि जो भी लॉजिक हम लिखेंगे उसके अंदर जाना है। तो उसके लिए जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, वो सबसे पहले मेन गेट को ढूंढता है कि वो मेन गेट कहाँ पर है। फिर उसी के ही अकॉर्डिंग वो आगे लॉजिक को ढूंढता है, ढूंढने के बाद फिर वो उस लॉजिक को रन करता है। तो मेन गेट मतलब कि मेन मेथड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, जो चार तो हैं ये जिसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। एक है हमारे पास मेन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेन गेट मतलब कि मेन मेथड, क्योंकि जब हमारा जावा का कंपाइलर, कंपाइलर मतलब क्या, कंपाइलर मतलब ऐसे समझो कि जब हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं, मतलब वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो हम आपस में समझ जा रहे हैं एक दूसरे की भाषा को, लैंग्वेज को, कि कौन क्या कहना चाह रहा है। पर तब क्या, जब मशीन की लैंग्वेज और ह्यूमन की लैंग्वेज आपस में इंटरेक्ट करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी कोड मैं इसके अंदर लिखूंगा, तो कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, एंड देन मशीन जो रिस्पॉन्स देगी उस रिस्पॉन्स को हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, एंड देन वो फिर हम रीड आसानी से कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि कंप्यूटर में जो काम किया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जब हम अपना कोड बनाएंगे तो कोड क्या करेगा, सबसे पहले हमारे मेन मेथड को सर्च करेगा, मतलब कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले मेन मेथड को सर्च करेगा क्लास के अंदर, एंड देन उस क्लास के थ्रू वो अलग अलग किस में जाएगा, लॉजिक में जाएगा। तो बात आती है कि मेन मेथड आके हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो मेन मेथड हम कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन आप दोगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या दोगे, स्ट्रिंग, ठीक है, ARGS, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन इसकी भी अपनी एक बाउंड्री है। ठीक है, मेन मेथड की भी अपनी एक बाउंड्री होती है। अब इसको समझते पहले ये क्या चीज़ है। मेन मेथड मतलब जो पब्लिक है, पब्लिक मतलब ये एक्सेस मॉडिफायर है, आपको पता है। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड हमें मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। स्टैटिक कीवर्ड अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है, इसको समझेंगे, बीच बीच में मैं भी आपको हिंट दे दूँगा। ठीक है, इसको पहले आप समझो कि इसको राइट कैसे करते हैं, पब्लिक स्टैटिक मॉडिफायर। अब बात आती है कि वॉइड, वॉइड का मतलब होता है नॉन रिटर्न टाइप। जिस भी मेथड के अंदर लिखा होगा वॉइड, उसका मतलब कि वो नॉन रिटर्न टाइप है। ठीक है, वो हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, और ये क्या है, इसका मेन मतलब कि इसका नाम है, मेन मेथड इसका नाम है, और हमने इसके अंदर आर्गुमेंट पास किया हुआ है स्ट्रिंग एरे टाइप का। ठीक है, स्ट्रिंग एरे टाइप का, ARGS। ठीक है, और ये क्या है, इसकी बाउंड्री है। जैसे हमने क्लास की बाउंड्री देखी, ठीक है, जैसे हमने क्लास की बाउंड्री देखी, वैसी मेन मेथड की अपनी बाउंड्री होती है। अभी बताऊंगा, था कोई डाउट है? सर स्ट्रिंग का क्या बताया आपने? स्ट्रिंग क्या है, ये एरे है। ठीक है, एरे आगे जाके बताऊंगा, एरे एक अपनी अपनी क्लास है, पर एरे मतलब क्या, क्योंकि ये हमें पास करना होता है पैरामीटर। ठीक है, और एरे की पहचान क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये एरे की पहचान है। अगर ये आप हटा दोगे इसके अंदर से, ठीक है, तो जो इसका जो लॉजिक है, मेथड तो है, पर जो इसका लॉजिक है, जिस चीज़ के लिए मेन मेथड बना है, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, किसी घर के अंदर जाना तो सबसे पहले मेन गेट पे आना पड़ेगा। तो मेन गेट का जो काम है, अगर वही प्रॉपर नहीं होगा मेन गेट, तो फिर वो कंपाइलर काम कैसे करेगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिंग जो यहाँ पर है,
और ARGS मतलब जो आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर, ठीक है, वो स्ट्रिंग एरे टाइप का है, ये एरे की पहचान होती है, ठीक है। अब यहाँ तक बात आती है कि ये तो हो गया मेन मेथड। मेन मेथड अगर देखो, शॉर्टकट तभी यूज़ करना जब आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मस्ट है, और शॉर्टकट हमेशा यूज़ मत करना, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। मेन मेथड एक तो हमने लिखा जो खुद से लिखा है, ठीक है। एक होता है मेन मेथड लिखने का तरीका जो शॉर्टकट होता है, इसको हटाओ, लिखो MAIN, ठीक है, कंट्रोल स्पेस, देखो आ गया ना मेन मेथड। इसको क्या कर दो, एंटर, ये देखो, ठीक है, ये हो गया मेन मेथड। अब एक चीज़ नोटिस करना, जो ये वाला मेन मेथड है, ठीक है, ये वो है जो मैंने बनाया था, ठीक है, और जो अब आएगा, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, देखो दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, आगे पीछे है, ठीक है, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, आगे पीछे है। एक मिनट रहना बस। ठीक है, तो ये तो जो मैंने बनाया है, और ये जो खुद से हमने इसको इंपोर्ट किया है, ठीक है। दोनों ही मेन मेथड अपने आप में करेक्ट है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया वो आगे पीछे है। दोनों का लॉजिक जो है वो वही करेगा काम जो उसको करना चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यू पूछता है, वो आपको दे देगा दोनों टाइप के मेन मेथड, ठीक है। तो पूछता है दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो उस केस में दोनों ही करेक्ट है। आप इसके आर्ग्यूमेंट को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, और इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, और ना ही इसके नाम को चेंज कर सकते हो। नेम मतलब वो ये होगा जो नेम है, मतलब नेम, ठीक है। तो ये अभी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? भावना, वंदना, गौरव, आकाश? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अब बात आती है कि कैलकुलेशन, कि हम आखिर कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे, तो ये हमारा जो बैच है इसका फर्स्ट प्रोग्राम है, No, sir. ठीक है, इसका ठीक है, इसका फर्स्ट प्रोग्राम है जो हम आज करने जा रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दो नंबरों का सम करना, ठीक है। कोई भी दो रैंडम नंबर ले लिए मैंने, उन दोनों का सम करना। कैलकुलेटर ऐसे तो करता है, सम करता है, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल लॉजिक परफॉर्म करता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर दो नंबरों को सम करना। दो नंबर मतलब क्या, जैसे मैंने फर्स्ट ले लिया 12, तो मुझे ये बताओ इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? Int. इंट, ठीक है, तो इसको किस में स्टोर कर दो, इंट में, एंड देन हमने इसका डेटा टाइप दे दिया। फिर इसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है, ठीक है, उसको एक वेरिएबल दे दो एन इक्वल, और लास्ट में क्या कर दो, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है कि हमने जो लॉजिक जो यहाँ पर बनाया है उसको स्टेटमेंट को क्या किया है, करेक्ट किया है, मतलब कि एंड किया है। देखो मैं इसको लेके आ रहा हूँ, अभी एरर शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है, सिंटेक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन, ये रहा इसके अंदर, तो कंप्लीट, ठीक है, ब्लॉक स्टेटमेंट। मतलब क्या, ये अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, पर उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेमीकोलन, ठीक है। इसका लॉजिक क्या हो गया, बिल्ड हो गया। ये तो मैंने एक नंबर लिया, अब मैं मान लो दूसरा नंबर ले रहा हूँ। मैंने लिया डेटा टाइप उसका इंट, ठीक है, वेरिएबल लिया मैंने b इक्वल 20, ठीक है। अब मुझे भावना ये बताओ यहाँ पर कितने वेरिएबल है और कितना यहाँ पर मैंने उन वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है वैल्यू को। कितने वेरिएबल है यहाँ पर? 3 सर। 3 वेरिएबल, कैसे? एक तो इंट हो गया है। इंट वेरिएबल है पक्का?
ओके, वेरिएबल तो एक ही है फिर बी। बी वेरिएबल, अच्छा ठीक है। और कोई और? दो वेरिएबल है, कौन कौन से? ए और बी। ए और बी। देखो भावना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर देखो, वेरिएबल ये रहा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वी यूज टू होल्ड द वैल्यू, वैल्यू मीन्स डेटा, ठीक है। अब ये जो 12 है, ये क्या है? अपने आप में वैल्यू है। और ऐसे ही 20 है, ये भी क्या है? वैल्यू है। अब इसको होल्ड कौन कर रहा है? ए और बी जो वेरिएबल है, ठीक है। अब इन वेरिएबल पर हमें डेटा टाइप भी तो बताना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर इंट, क्योंकि इंट का मतलब क्या? कोई भी डिजिट हो तो लेस देन 8 हो, ठीक है। ऐसी लॉन्ग तो लेस ग्रेटर देन 8 हो, ठीक है। तो ऐसे ही इसका जो वो है क्या, डेटा टाइप, इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है। इंट रीजन क्या है? क्योंकि ये 2 डिजिट है, लेस देन 8 है, ठीक है। ऐसे ही इसका भी 20, ये 2 डिजिट है, वेरिएबल क्या है? सी बी, और इंट है, इस वजह से ये डेटा टाइप क्या हुआ इसका? इंट हुआ। पहचान पा रहे हो इसमें वेरिएबल, डेटा टाइप और डिजिट्स क्या है? भावना, गौरव, आकाश एंड मंद्रा, यस सर। ठीक है। अब ये मैंने 2 नंबर ले लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबरों को सम कर रहे हैं, तो उन दोनों को सम कैसे करेंगे? देखो मैंने क्या लिया, ए प्लस बी, क्योंकि ए और प्लस को बी करेंगे, और ए और बी को प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास एक आउटपुट आएगा, ठीक है। आउटपुट आएगा, तो आउटपुट जो आएगा, ठीक है, उसको क्या कर दो, स्टोर कर दो एक वेरिएबल के अंदर। मैंने उसको वेरिएबल दिया सी, और उसका डेटा टाइप दे दिया इंट, ठीक है। मैंने उसका डेटा टाइप दे दिया इंट। इंट क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो इसका आउटपुट आएगा 12 और 20 का, अगर इन दोनों को मैं सम करूँगा तो क्या आएगा? 32 आएगा, ठीक है। तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इंट होना चाहिए, क्योंकि 32 क्या है? 2 डिजिट है। समझ में आया? बताओ। भावना, यस सर। ठीक है। देखो अभी स्टार्टिंग में हल्का लगेगा, 2 अच्छे 2 भी ज़्यादा तरह, अगर आज अच्छे प्रैक्टिस कर लोगे तो कल तक आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। पर प्रैक्टिस जरूर करना। अब ये क्या हो गया, मेरे को चाहिए ए और प्लस का सम, तो मैंने ए और प्लस को सम कर दिया, और इसको किसमें स्टोर कर दिया? सी वेरिएबल में, और उसका डेटा टाइप बता दिया इंट। अब मुझे क्या करना है? इसको प्रिंट भी करना है, मुझे पता तो चले कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है। तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे? हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, सिस्टम, ठीक है, डॉट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन इसके अंदर क्या रखोगे? 2 ब्रैकेट दोगे, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या पास करोगे? अपना जिसके अंदर आउटपुट है, एंड देन लास्ट में इसको कर दोगे एंड। सेमी कोलन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसकी लिमिट है, इस सिंटेक्स की लिमिट को हमने एंड कर दिया, ठीक है। अगर मैं सेमी कोलन ना लगाऊं तो सिंटेक्स एरर देगा। देखो लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट सेमी कोलन, तो मैंने क्या कर दिया? इसको सेमी कोलन कर दिया। अब देखो, ये मैंने क्या किया? एक लॉजिक बनाया मेन मेथड में, इंट, ठीक है, इंट टाइप का। मैं उसमें क्या प्लस कर रहा हूँ? 12 और 20 को। आउटपुट किस में आएगा? सी में आएगा, तो मैंने सी को प्रिंट किया है, मैंने बी और ए को प्रिंट नहीं किया। कोई खास रीजन है इसका? हमको बताओ, मैंने ए और बी को प्रिंट क्यों नहीं किया? आवाज आ रही गौरव? वंदना, मैंने ए और बी को प्रिंट क्यों नहीं किया?
अवॉइडेबल। यस Yes, सर। sir. हाँ तो बताओ कि क्या रीज़न है कि मैंने ए और बी को प्रिंट नहीं किया, मैंने सी को प्रिंट किया है। सर सी में हमने कमांड दे रखी है ना ए और बी को सम करने की, सो दैट इज द मेथड कि मतलब सी को ही हमें हाँ सम करना है। क्योंकि सब जो अभी पूरा का पूरा जो हमें आउटपुट चाहिए उसका आउटपुट किसके अंदर स्टोर है, सी वेरिएबल के अंदर, और आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, ए और बी का प्लस। ठीक है, तो हमने किसको प्रिंट किया, सी को। कंट्रोल एस करोगे मतलब सेव करना है, देन क्या करोगे, अपने प्रोग्राम को रन करोगे। रन करने के मल्टीपल तरीके हैं। क्या करना है, ये तो राइट क्लिक करो, आपके सामने एक पॉपअप अपीयर हो जाएगा, इस पर लिखा है रन एज। ठीक है, रन एज पे गए, देन जावा एप्लीकेशन, देखो रन हो गया। हालांकि अभी मेरा कंपाइलर नहीं दिख रहा। अगर आप लोग को कंपाइलर ना दिखे तो क्या करना है, विंडो पे जाना है, शो व्यू, शो व्यू के बाद कंसोल। ये देखो कितना आ गया, 32। ए और बी का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 32। 32। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 32। अब बात आती है कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको हम बार बार कैसे लिखेंगे। लिखने की आदत डाल लेना, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत कुछ पूछता है यहाँ से। तो शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट कैसे होगा, बताओ इसको, SYSO, कंट्रोल स्पेस एंटर। ठीक है, आ गया। देन इसके अंदर आप पास क्या कर दो, सी। रन करने के लिए पहला मुझे राइट क्लिक, दूसरा क्या होगा, ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का डॉट यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है इस टाइम पे। ठीक है, ये इस पर क्या करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रोग्राम रन हो जाएगा, देखो हो गया। ठीक है, ये तो हो गया सम। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई के लिए फिर मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड लेते हैं, क्योंकि डिवाइड क्या है, एक अलग डेटा टाइप लेते हैं उसके अंदर। मैं लेता हूँ डिवाइड, जैसे मेरे को चाहिए डेसिमल में आउटपुट। ठीक है, डेसिमल में आउटपुट चाहिए मेरे को, फिर मैं क्या लेता हूँ, पहले 2 नंबर लेता हूँ, 2 नंबर ले लिए मैंने, 31 लिया। ठीक है, इसको मैंने स्टोर कर दिया फ्लोट नाम के डेटा टाइप में, और वेरिएबल दे दिया मैंने इसको ई, और इक्वल कर दिया। ठीक है, एंड देन ऐसे ही फ्लोट वेरिएबल दे दिया मैंने इसका एफ, इक्वल कर दिया 7। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो 7 अगर 30 को डिवाइड करता है तो आउटपुट क्या लगता है आपको, डेसिमल में आएगा या फिर करेक्ट आएगा पूरा। बताओ। डेसिमल में है बस। डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल का आउटपुट जो आएगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट। फ्लोट ही होगा। फ्लोट ही होगा, तो उसको भी स्टोर कर दो। ठीक है, फ्लोट नाम के डेटा टाइप में, एंड देन उसको एक अपना डिफरेंट वेरिएबल दे दो, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर जी इक्वल ई डिवाइड बाय एफ। ठीक है, एंड देन इसको कर दो प्रिंट, एंड देन इसके अंदर पास कर दो जी। ठीक है, अब उसको करते हैं रन, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो आ गया हमारा डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। नो सर। ट्राई कर लोगे, बना के देखोगे इसको। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पे किया है सब्ट्रैक्शन, सॉरी प्लस एडिशनल, ठीक है, और डिवाइड, आप लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और अदर जो भी फीचर है वो सब लेके आओगे। ठीक है, मुझे कल चाहिए ये सब। ठीक है, ट्राई करोगे। यस सर। सर ये एक्लिप्स की जो फाइल है आपने,
ये हाँ। किसी में ओपन की हुई है, क्योंकि मेरा ना ये इनकम्प्लीट आ रहा है ओपन करने पे ना, ये फाइल एडिट सोर्स ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड से। इसमें सर जियोमेट्री कहाँ आता है स्क्रीन शेयरिंग? देखो राइट साइड में, देखो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है ना, उसके बगल में आपको ऑप्शन दिखाई देगा शेयरिंग का। ओके। शेयरिंग पे करके एंटायर स्क्रीन कर देना। मेरी स्क्रीन ही चली गई। नहीं आ रही? अब भी नहीं आ रहा, पैक हो गया पूरा पेपर। कौन सा लैपटॉप है आपका? ये मैं तो दो बार ट्राई करो। बाकी को कोई डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो आप कोई नहीं। बाकी पांसी, सॉरी की पांसी भावना, आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको अपना इशू, मतलब इशू जो है रिजॉल्व करना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बाकी लेफ्ट कर सकते हैं। भावना कर रहे हो आप स्क्रीन शेयर? हेलो, हेलो, am I audible? यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप? सर इतना आप कंटिन्यू कीजिए, वो ना थोड़ा सेटिंग मांग रहा है, क्योंकि मेरा ना ये क्रोम पे उस पे सफारी पे ओपन हो रखा है। तो इतना आप कंटिन्यू कीजिए, मैं लास्ट में शो कर दूंगी आपको। कोई नहीं, आज की क्लास में वीडियो वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जो होमवर्क दिया आप उसको ट्राई करना और एक बार ना कनेक्ट कर देना मुझसे। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना आप। ठीक है, तो मैं कनेक्ट कर लूँगा आपसे, तो आपका जो इशू है वो रिजॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, ओके 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 सर। हाँ, तो ट्राई करना कि उसको ख़त्म कर दो जल्दी से, जो इशू है, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी। डेफिनेटली। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय।